नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। होली पर्व है रंगों का और रंग प्रतीक हैं प्रेम के, खुशियों के, दोस्ती के, अपनेपन के। जितने भी भाव हैं जीवन में उन सब का प्रतीक ये रंग होते हैं और इसीलिए होली के मौके पर रंग लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती हैं ताकि जीवन में प्रेम, दोस्ती, सब ये जो रंग हैं वो बना रहे और आप समृद्धि कर सकें। और इन्हीं रस को, और साहित्य में 10 रस होते हैं और 10 रस की इन विधाओं को लेकर हमारे कवि अपनी कविताओं के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो हमने भी ये कोशिश की है, एक छोटा सा कवि सम्मेलन का आयोजन आपके लिए किया है ताकि आपके जीवन में भी इन रसों से खुशियां जो है वो सराबोर रहें। तो चलिए इस कवि सम्मेलन में मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले मनोज शुक्ला जी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भरत द्विवेदी है मेरे साथ। भरत, आपका भी स्वागत है। ईशान शर्मा है। ईशान, स्वागत है आपका। शालू है हमारे साथ में। शालू, स्वागत है आपका। सुनंदा शर्मा है। सुनंदा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर साहू जी है हमारे साथ में। ईश्वर, स्वागत है आपका। इरफान है हमारे साथ में। इरफान, आपका भी बहुत स्वागत है। और सरिता सरोज है। सरिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जीवन में जो रंग हैं वो सबसे मिलकर बनते हैं। तो कवि सम्मेलन का भी ये रंग पूरा करने की कोशिश है, क्योंकि महिलाएं भी कवित्री हैं और आज से नहीं, सदियों से महिलाएं लिख रही हैं। सृजन की भी कविताएं इनके पास में होती है। तो चलिए आज की महफिल की शुरुआत भी हम महिला कवित्री से करते हैं। सुनंदा, आपसे मैं चाहूंगी कि आज की कवि सम्मेलन की जो महफिल है उसकी शुरुआत करें, आगाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम। और सबसे पहले न्यूज़ 24 के सारे दर्शकों को सुनंदा शर्मा का प्रणाम एवं होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सीधे मैं भक्ति रस की ओर प्रवेश करती हूँ। और जिस रंग में आज हमारा भारत रंगा हुआ है, श्री राम जी के रंग में, तो उस अपने आराध्य प्रभु श्री राम को याद करते हुए ये पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। और जैसे क्रिकेट में ओपनिंग पारी रोहित शर्मा जी करते हैं, तो यहाँ ओपनिंग पारी सुनंदा शर्मा कर रही है। और बिल्कुल मैं शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। राम नाम में रंगा हुआ है ये सारा संसार रे, राम नाम में रंगा हुआ है ये सारा संसार रे। धन्य धन्य है भारत भूमि, राम जगत का सार रे, राम जगत का सार रे। राम नाम में रंगा हुआ है। और अंतरा देखिए कि धन्य हुई है आज अयोध्या, राम पधारे मंदिर में, बड़ा सुकून है उजियारा है भक्तों के अंदर ही में। धन्य हुई है आज अयोध्या, राम पधारे मंदिर में, बड़ा सुकून है उजियारा है भक्तों के अंदर ही में। बना हुआ है भारत मेरा, बना हुआ है भारत मेरा अब पूरा परिवार रे, बना हुआ है भारत मेरा अब पूरा परिवार रे। धन्य धन्य है भारत भूमि, राम जगत का सार रे, राम जगत का सार रे। और देखिए कि रघुराई जब होली खेलते हैं, होली खेलत है रघुराई चारों भाई के संग में, रंगी हुई है मात जानकी प्रेम भरा है अंग अंग में। होली खेलत है रघुराई चारों भाई के संग में, रंगी हुई है मात जानकी प्रेम भरा है अंग अंग में। राम सिया के मिल जाने की, राम सिया के मिल जाने की हनुमत ही आधार रे, राम सिया के मिल जाने की हनुमत ही आधार रे। धन्य धन्य है भारत भूमि, राम जगत का सार रे, राम जगत का सार रे। राम नाम में रंगा हुआ है ये सारा संसार रे, राम नाम में रंगा हुआ है ये सारा संसार रे। धन्य धन्य है भारत भूमि, राम जगत का सार रे, राम जगत का सार रे। और अंतिम 4 पंक्तियों से मैं विदा लेती हूँ कि सुनिएगा। एक एक फूल जोड़कर गुलदान बनाना आता है, एक एक फूल जोड़कर गुलदान बनाना आता है, वृक्ष लताओं से मिलकर बागान बनाना आता है, कि प्यार मोहब्बत जिसमें हो बेहद,
कि प्यार मोहब्बत जिसमें हो बेहद, मेरे भगवान को ही ऐसा इंसान बनाना आता है, मेरे भगवान को ही ऐसा इंसान बनाना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत सुंदर सुनंदा, क्योंकि अगर आज इसकी शुरुआत आप राम से नहीं करती तो शायद हमारा ये जो रंग है थोड़ा सा फीका फीका होता है, क्योंकि देश में इस समय जो उत्साह का माहौल है वो देखिए आप, दूर दूर से देश विदेश से जो लोग हैं वो भक्ति के रंग बिरंगे बड़ी खुशी के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत सुंदर आपने आगाज किया है और इस परंपरा को अब आगे बढ़ाइए, क्योंकि ईशान जी खुद वेशभूषा भी बड़ी निराली है। तो आप क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? सर्वप्रथम आप सभी को इस रंगों के त्यौहार होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं न्यूज़ 24 के माध्यम से, और बहुत बहुत धन्यवाद यहां आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को होली की बधाई प्रेषित करते हुए राम की बात दीदी ने किया, आराध्य प्रभु श्री राम के भजन से कहें या गीत से कहें हमने एक प्रारंभ किया, और कल ही एक बहुत सुंदर बनारस में भस्म होली होती है, रंग भरी एकादशी जिसे कहा जाता है। तो खुद मैं बाबा विश्वनाथ जी का आराधक हूँ, बाबा भोलेनाथ का पूजा करने वाला हूँ, तो उनके लिए मैं अपने इष्ट के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। राम की बात हुई तो राम के इष्ट रामेश्वर की भी बात मुझे करना चाहिए। आप सभी के बीच में पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि पापी पेट के पालक जय जय, सकल सृष्टि संचालक जय जय। पापी पेट के पालक जय जय, सकल सृष्टि संचालक जय जय। दुष्ट दृष्टि के नाशक जय जय, काल लोक के शासक जय। भोले का भव्य भाल जय, पहने बाघ का छाल जय। दिग्पाल जय, डमरू ताला जय। मृत्यु लोक के अधिपति बाबा मेरे महाकाल जय। मृत्यु लोक के अधिपति बाबा मेरे महाकाल जय। माता भगवती, हम यहाँ रंग खेलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं होली के अवसर पर, लेकिन वो दृश्य याद करिए जब माता रणचंडिका खून की होली दानव दल को मारते समय खेल रही है। वो दृश्य अपने पंक्तियों के माध्यम से चित्र खींचता हूँ आप सभी के समक्ष कि पहने कटे हाथ का करधन करती वो अरिदल का मर्दन। एकदम दृश्य देखिए, माता रणचंडिका अरिदल का दानव दल का संहार कर रही है, रण में उतरकर मैं चित्र खींचता हूँ कि पहने कटे हाथ का करधन करती वो अरिदल का मर्दन। छनक छनक पायल छनके गले में मुंडों की माला ले। पहने कटे हाथ का करधन करती वो अरिदल का मर्दन। छनक छनक पायल छनके गले में मुंडों की माला ले। अरे रक्त वर्ण है नैन नैन अरिदल के उड़ते चैन चैन। हाथों पर अपने कटार लिए अपना स्वरूप विस्तार किए। अरिदल की चमड़ी खींच खींच रही रक्त से भूमि। सींच सींच देवता संग में दानव कांपे। कोई इधर भगे कोई उधर भगे, चारों ओर दिखे रण खाली खाली। सब हाथ उठा करके बोले जय जय चंडी जय जय काली। जय जय चंडी। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये जो मौका होता है खास करके होली पर जब हम बात करते हैं, होली में कितने तरीके के रंग हैं, तो ये जो रंग है वो भक्ति का ही एक रंग है। लेकिन माँ काली का जिक्र ईशान ने किया, और माँ काली को ये दुष्टों के संहार के लिए जाना जाता है। अगर दुष्टों का संहार ना हो तो फिर प्रेम की स्थापना कैसी होगी? तो ये भी एक रंग की खूबसूरती ही है। सरिता जी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूँगी सरिता कि आप अब किस रंग से, कौन से रस से हमारे दर्शकों को सराबोर करने वाली हैं? सबसे पहले यहाँ मौजूद और तमाम श्रोतागणों को रंगों के उत्सव होली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए चंद मुक्तों के साथ में श्रृंगार, मतलब आपने जब साहित्य की बात करी तो साहित्य में 9 रस होते हैं और रसों का राजा श्रृंगार, उस पर कुछ बात कहना चाहूँगी। कोई तितली चमन में सयानी हुई, खूह में डूबी हुई फिर कहानी हुई। कोई तितली चमन में सयानी हुई, खूह में डूबी हुई फिर कहानी हुई। दिल के मधुबन में बंसी बजी प्यार की, दिल के मधुबन में बंसी बजी प्यार की। मैं भी कान्हा की सरिता दीवानी हूँ, दिल के मधुबन। और जहाँ लिखी थी नफरत हम वो पन्ना मोड़ आए हैं। क्या कहता है प्रेम कि जहाँ नफरत है उसे छोड़ दीजिए, कि प्रेम करना है तो कुछ वात्सल्यता कुछ नम्रता सीखिएगा, सुनिएगा कि जहाँ लिखी थी नफरत हम वो पन्ना मोड़ आए हैं। है जिसमें प्रेम का साया वो चूनर ओढ़ आए हैं। मेरे दिल की सदाएं तुम अभी तक सुन नहीं पाए, मेरे दिल की सदाएं तुम अभी तक सुन नहीं पाए। तुम्हारे वास्ते सारा जमाना छोड़ आए हैं, तुम्हारे वास्ते
सारा जमाना छोड़ आए हैं। और मेरा मानना है कि अगर सच्ची चाहत मोहब्बत हो जाए तो वक्त रहते ही इजहार भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि दिल की बातों को होठों पे लाना तो था। और ये होली का त्योहार बहुत अच्छा वक्त है, दिल की बातों को होठों पे लाना है तो। कि दिल की बातों को होठों पे लाना तो था, क्या है दिल में तुम्हारे बताना तो था, क्या है दिल में तुम्हारे बताना तो था। किस तरह मैं जमाने को बतलाऊं ये, मेरी चाहत में कोई दीवाना तो था, मेरी चाहत में कोई दीवाना तो था। और हाल दिल चुप के सुनाने लगे, अब तो ख्वाबों में वो आने जाने लगे। हाल दिल चुप के सुनाने लगे, अब तो ख्वाबों में वो आने जाने लगे। उनको एक पल में कैसे भुला पाऊंगी, जिनको पाने में मुझको जमाने लगे, मुझको जमाने लगे। बहुत बढ़िया। और कुछ राजनीतियां प्रेम में भी हो जाती है कि मैं तेरी मोहब्बत में बदनाम नहीं होती, मैं तेरी मोहब्बत में बदनाम नहीं होती। दिल होता सियासी तो नाकाम नहीं होती, बहुत बढ़िया, बहुत दिल बढ़िया। होता सियासी तो नाकाम नहीं होती। तुम मेरी मोहब्बत का इजहार अगर करते, तुम मेरी मोहब्बत का इजहार अगर करते, रुसवाई सरिता की सरेआम नहीं होती, रुसवाई सरिता की। और क्या है चंद मुक्तक में की सच्ची चाहत हम महिलाएं हैं कि किसी के साथ भी जब माँ बाप रिश्ता जोड़ देते तो हम उसका साथ नहीं छोड़ती। कि तेरे हर एक गम को गले से लगाएंगे, तेरे हर एक गम को गले से लगाएंगे, वादा रहा के साथ हमेशा निभाएंगे, वादा रहा के साथ हमेशा निभाएंगे। क्या बात कर रहे हो चरागों की हमसे तुम, क्या बात कर रहे हो चरागों की हमसे तुम, हम तो तुम्हारे वास्ते ये दिल जला, बहुत बढ़िया, हम तो तुम्हारे वास्ते ये दिल जलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सरिता आपने प्रस्तुति दी। देखिए श्रृंगार के बिना तो दुनिया ही संभव नहीं है, क्योंकि श्रृंगार इतना खूबसूरत रस है और इसके बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। वो श्रृंगार चाहे प्रेम में हो, भक्ति में हो, सब में कहीं ना कहीं इसकी समाहित होती हैं भावनाएं। और भरत आप क्या लेकर आए हैं इस बार? प्रेम पर बातें हो गई, राम जी पर भी बातें हो गई, भगवान पर बातें हो गई। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ माँ के हवाले से। अच्छा। माँ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। ये दुनिया तो मुझे बेकार नाकारा समझती है, ये दुनिया तो मुझे बेकार नाकारा समझती है, बड़े ही कीमती सपनों का हत्यारा समझती है। यहाँ सबकी निगाहों में मेरी हर रात काली है, यहाँ सबकी निगाहों में मेरी हर रात काली है, मगर बस माँ मुझे रातों का ध्रुव तारा समझती है, मगर बस माँ मुझे रातों का ध्रुव तारा समझती है। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। के फकीरी में रहे तकदीर में सोना नहीं आया, सोने वाला नहीं, सोने वाला सोना। फकीरी में रहे तकदीर में सोना नहीं आया, जमाने की तरह मुझको भी तो होना नहीं आया, मेरे आंसू पे सौदा ही करेगा साथ ना देगा,
मेरे आंसू पे सौदा ही करेगा, साथ ना देगा, यही बस सोच कर मुझको कभी रोना नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही बस सोच कर मुझको कभी रोना नहीं आया। और असफल प्यार के नाम 4 पंक्तियां और लीजिए। ये आ ही गया, प्यार में असफलता आ ही गई। सजाए ख्वाब तेरे रात भर हम सो नहीं पाए, सजाए ख्वाब तेरे रात भर हम सो नहीं पाए, बिना आवाज टूटा दिल मगर हम रो नहीं पाए। बहुत बढ़िया। यकीनन हम तेरे गम की लकीरें थाम तो लेते, यकीनन हम तेरे गम की लकीरें थाम तो लेते, तुम्हारे हाथ की मेहंदी मगर हम हो नहीं, बहुत बढ़िया, तुम्हारे बहुत बढ़िया, हाथ की मेहंदी मगर हम हो नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी भरत। और देखिए ये जो कवि होते हैं हमारे, ये साहित्य का, समाज का, भावनाओं का, सब चीज़ों का आईना होते हैं। अगर आपके प्रति, आपके मन में किसी के लिए कोई भाव है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, जैसा कि भरत ने माँ के लिए अपनी बातें रखी, तो प्रेम के लिए भी रखी, तो आपको कवि जो है ना, वहाँ इसीलिए कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि पहुँच ही जाते हैं। देखते हैं मनोज किस जगह पहुँच रहे हैं और हमें कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को होली की मैं बधाई भी देता हूँ। बहुत सारी बातें हो गई हैं, अधूरा प्यार की बात हुई, और सच बात यह है कि मेरा ही प्यार अधूरा रह गया। ऐसा नहीं कि मेरे में कुछ कमी थी। 4 पंक्तियाँ सुनना कि एक नमूना मुझे वो बनाकर गई, अच्छा, एक नमूना मुझे वो बनाकर गई, दीन दूना मुझे वो बनाकर गई, और गुलाल में जिसको लगाना चाहा, चूना मुझे वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूना मुझे लगा के तो वैसे तो गुलाल लगाया भरत हमने। मैं जिसको गुलाल लगाना चाह रहा था, ये तो होली मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैं बाहर हूँ। पिछली होली में मैं जेल में था। वाह, नहीं, मैं सच्ची बता भगवान कसम बता रहा हूँ। ये भरत भैया बोले जब गुलाल नहीं लगा पाई तो पिचकारी मारना था, और मैं उसके सर में 2 पिचकारी मार दिया। पुलिस पकड़ कर मुझे जेल ले गई फिर। तो बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि होली जो त्योहार है वो हास्य का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, रंग का त्योहार है। आपके लिए कुछ और मिजाज था और लिए जंग का त्योहार, मेरे लिए जंग का त्योहार था। और मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान महाकाल की कसम की आज तक मेरी एक भी बार शादी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लड़कियां ऐसे मिल जाती है। वो एक लड़की को, आजकल का रिवाज है, लड़की लड़का को देखने जाता है तो दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं बातचीत करने के लिए। तो लड़की और मुझे रूम में बंद कर दिए। लड़की सर मिली थी, अपन भी सर मिले। 15 मिनट तक वो भी कुछ नहीं बोली, अपन भी कुछ नहीं बोले। 15 मिनट बाद बड़ी हिम्मत करके मैं बोला कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं? तो लड़की बोली, भैया आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं बोला अभी तक तो 2 भाई 2 बहन थे, तेरे से शादी हो जाएगी 2 भाई 3 बहन हो जाएंगे। लड़कियां ऐसी मिल जाती। भगवान की कसम, लड़की के पास गया, बोला मुझे तेरे से शादी करनी, तो ऊपर से नीचे तक देखी, बोले पहले अपना क्षेत्रफल बढ़ा फिर आना। तो मैं बोला क्षेत्रफल तो मैं बढ़ा लूंगा, कॉम्प्लेन पीऊंगा, बॉर्नवीटा पीऊंगा, मेरा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो लड़की ने साराना जवाब दिया, बोले ऊंट के मुंह में जीरा होता है क्या? चूने के खदान में हीरा होता है क्या? और तो कितना भी कॉम्प्लेन बॉर्नवीटा पी ले, ककड़ी ककड़ी रहता है, खीरा होता है क्या? आप लोगों को हंसी आ रही, मेरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेइज्जती हो गई। और उस दिन से तो मैं कसम खा लिया कि ना मैं खुद शादी करूंगा, न अपने बच्चों को शादी करने दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। होली के उस अवसर पर मैं एक सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान मेरी रक्षा करना, भगवान ढाल की तरह, इज्जत मुझको दिलवाना ससुराल की तरह, और ना अधिकारी बनाना, ना राजा बनाना,
आम आदमी बनाना मुझको केजरीवाल की तरह। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन केजरीवाल की जो अभी स्थिति है भरत, मुझे नहीं लगता कि ये चाहेंगे कि केजरीवाल बनना चाहे। ये पहले की कविता है जो लिखी गई है, बाहर आ गए हैं। चलिए, तो ये अंदाज तो आपने देखा, बड़ा चुटीला अंदाज था। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी कि आखिर मनोज कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन हास्य का बहुत बढ़िया पुट था। इरफान जी, अब आपके हवाले है माइक, देखें आपका कौन सा रस और कौन सा रंग हमारे दर्शकों के लिए है। धन्यवाद। और न्यूज़ 24 के समस्त दर्शकों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज भाई बात कर रहे थे कि वो जिसके गालों में रंग लगाना चाहते तो लगा नहीं पाए, तो मैं एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। चूना भी तो लगा गए, लेकिन रंग लगाए बगैर अगर गोरी के गाल गुलाबी कर दिए जाए तब क्या बात होगी। मुझसे मत पूछ उसकी चाल का रंग, मुझसे मत पूछ उसकी चाल का रंग, उसका हर रंग है कमाल का रंग, उसका हर रंग है कमाल का रंग। नाम जब भी लिया मेरा उसने, नाम जब भी लिया मेरा उसने, तो गालों पर आ गया गुलाल, बहुत बढ़िया, गुलाल का रंग। मैं भेजता हूँ, देखिएगा कि तेरी यादों से ही भीग जाएंगे हम, तेरी यादों से ही भीग जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। वैसे हम जीत सकते हैं जाना मगर, वैसे हम जीत सकते हैं जाना मगर, पर तेरे वास्ते हार जाएंगे हम, पर तेरे वास्ते हार जाएंगे हम। जिंदगी पे ये एहसान कर जाएंगे, जिंदगी पे ये एहसान कर जाएंगे, हम मोहब्बत का विषपान कर जाएंगे, हम मोहब्बत का विषपान कर जाएंगे। मर के भी आपको देखना है हमें, मर के भी आपको देखना है हमें, इसलिए हम नयन दान कर जाएंगे, बहुत बढ़िया, हम नयन दान कर जाएंगे। आखिरी पंक्ति देखे, अच्छे कर्मों के परिणाम आ जाएंगे, अच्छे कर्मों के परिणाम आ जाएंगे, आखिरी वक्त में काम आ जाएंगे, आखिरी वक्त में काम आ जाएंगे। पहले हनुमान सा चरण तू बना, पहले हनुमान सा चरण तू बना, तुझसे मिलने स्वयं राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर इरफान। और देखिए, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैं कह ही रही थी कि कवि जो होते हैं ना, वो अपनी बातों में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और एक जो सबसे अहम बात थी अपनी भावाभिव्यक्ति में, वही थी कि नयन दान, कि अगर आप, ये प्रेम की पराकाष्ठा ही है। और ये समझिए कि समाज की भी बात है कि आप चले जाएं, लेकिन आपकी चाहत है कि अगर ये आंखें दुनिया देखती रहें तो आप अपना नयन दान कर जाइए। कितनी सुंदर उन्होंने अपनी पंक्ति में ये बात करी। और अब इंतजार है आपका कि आप कौन सा रंग लेकर आई हैं। अभी तक तो सभी प्रेम के रंग में डूबे हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मनोज भाई ने कहा, एक मैं बदनसीब हूँ जो आज तक मेरी एक बार भी शादी नहीं हुई। तो बस उसी पर एक है कि अगर कोई किसी को देख नहीं पाता तो कितना उदास होता है। जैसे मनोज भाई आज हमारे उदास बैठे हैं। रात भर हमने ख्वाब पिरोए बहुत, तेरी तस्वीर को लेकर रोए बहुत। रात भर ख्वाब हमने पिरोए बहुत, तेरी तस्वीर को लेकर रोए बहुत। क्यों चला गया तू छोड़कर, क्यों चला गया तू छोड़कर, बहते आंसू से तकिए भिगोए बहुत। दर्द में डूबी है कविता। अब अगर वो अपने महबूब से मिल जाती है तो क्या कहते हैं, सुनिएगा।
पहले जाना नहीं इश्क होता है क्या, पहले जाना नहीं इश्क होता है क्या, जहाँ तड़पती है क्यों यार होता है क्या, तुमसे मिलके ये हमको पता चल गया, तुमसे मिलके ये हमको पता चल गया, है मोहब्बत तुमसे और रिश्ता है क्या, है मोहब्बत तुमसे और रिश्ता है क्या, रोज आते ही रहते ख्यालों में तुम, रोज आते ही रहते ख्यालों में तुम, छाए रहते हो मेरे सवालों में तुम, तुमसे बोलूं तो बोलूं मैं चुप सी रहूं, तुमसे बोलूं कि बोलूं मैं चुप सी रहूं, सोचती हूँ कि बोलूं तो बोलूं मैं क्या, सोचती हूँ मैं बोलूं तो बोलूं मैं क्या, सोचती हूँ कि बोलूं तो बोलूं मैं क्या। बहुत सुंदर काव्यात्मक प्रस्तुति, बहुत सुंदर काव्यात्मक प्रस्तुति शालू आपकी, और आपका भी अंदाजे बयां कुछ जुदा था। और अब बारी है ईश्वर जी की, क्योंकि अलग अलग रंग हैं तो हर रंग का अपना ही एक मिजाज है। देखिए आप कौन सी बारी है ईश्वर के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू देशवासी प्रदेशवासी सबो झनला होरी के गाड़ा गाड़ा बधाई, गाड़ा बधाई है ना। और जब तक हम छत्तीसगढ़ी होरी में नहीं रंगबो, फागुन के फाग गीत में नहीं रंगबो, तब तक के मोला लगते कि होरी के रंग टीका है ना। ओकर सेती मैं एक फाग गीत बढ़िया से सुनावत हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भांग पी के बढ़िया बढ़िया। नवा ऋतुआ बसंती हा आए हवे, फूले परसा के फूल, नवा ऋतुआ बसंती हा आए हवे, फूले परसा के फूल, देख अंतस मोरो गेदराए हवे, फूले परसा के फूल, देख अंतस मोरो गेदराए हवे, फूले परसा के फूल, साजो सिंगार के माया मिझार के, साजो सिंगार के माया मिझार के, बाही पसार के, फूले परसा के फूल, नवा ऋतुआ बसंती आए हवे, फूले परसा के फूल, देख अंतस मोरो गेदराए हवे, फूले परसा के फूल। जब परसा के फूल फूलते ना, तब एक प्रेमी के मन में भी परसा के फूल फूलते अपन प्रेमिका बर, है ना। तो एक प्रेमी जो है अपन प्रेमिका ला का कहा थे, तोर औ मोर माया कोनो ला बतावे झन, तोर औ मोर माया कोनो ला बतावे झन, हमार दोनों के मिलन ठौरला दिखावे झन, हमारे दोनों के मिलन ठौरला दिखावे झन, कोनो हठी टोली करही काए कही थे कही के, कोनो हठी टोली करही काए कही थे कही के, नहीं नहीं कही के मुचले हंस के लजावे, नहीं नहीं कही के मुचले हंस के लजावे झन। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ी के इस अंदाज के साथ ही कवि सम्मेलन का आज हमें समापन करना होगा, क्योंकि कवि हैं ये और इनके पास में अभिव्यक्ति का माध्यम जो कविता है उसका अंबार है। तो इसकी झलक हमने आपको कवि सम्मेलन के माध्यम से दिखाई। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हमारे आप सभी दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।